हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब एंड सत श्री अकाल। केम छो, कैसे हैं सभी? आई होप कि सबके सब ठीक होंगे। मेरे स्टूडेंट, हमारे मित्र, देखिए पिछले क्लास में मैं जो आप लोग को पढ़ाया था केस के बारे में मैंने पढ़ाया था, आपको केस नंबर 1 पढ़ाया था। ध्यान से समझिएगा, केस नंबर 1 का वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। क्लियर है ना? तो पिछले क्लास में मैंने पहले भी आपको बताया था कि टेंस जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, जो मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ तो पूरे टेंस में 116 स्ट्रक्चर मैं पढ़ाऊंगा आपको। आप मेरे साथ बने रहे, अच्छे तरीके से बने रहे। तो टेंस के अंदर सबसे पहले मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया, क्लियर है? उसके 5 सेंस पढ़ाया, क्लियर है? उसके बाद मैं केस पे आ गया, केस नंबर 1 पढ़ाया। तो केस नंबर 1 जो मैंने पढ़ाया उसमें मैंने आपको बताया कि अगर अपना का बोध हो तो कैसे बनाएंगे, अपना का बोध हो तो कैसे बनाएंगे, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया। बिटाने वाला दे दीजिए। आज मैं आप लोग को जो पढ़ाने जा रहा हूं वो मैं केस नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर सब में दिया रहता है, ध्यान से समझिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छा से समझिए, अच्छा से नहीं बहुत अच्छा से समझिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है केस नंबर 2। बाबू लोग अच्छे से समझिएगा, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं केस नंबर 2 में पढ़ाने जा रहा हूं। केस नंबर 2 में क्या है? यूज ऑफ रिस्पेक्टिव, यूज ऑफ रिस्पेक्टिव, रिस्पेक्टिव का यूज कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा बाबू लोग। आज मैं आप लोग को जो पढ़ाने जा रहा हूं वो मैं पढ़ाने जा रहा हूं यूज ऑफ रिस्पेक्टिव। रिस्पेक्टिव का यूज कैसे करेंगे इसको अच्छा से समझिए, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझिए, बहुत अच्छा से समझिए। रिस्पेक्टिव का यूज कहां करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहे हैं, हम लोग अपने कलम से लिखते हैं। ध्यान से समझिएगा, हम लोग अपने कलम से लिखते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी केस पढ़ाया जा रहा है वो केस कहीं भी लागू हो सकता है, क्लियर है ना? मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम लोग अपने कलम से लिखते हैं। आप वीडियो को स्किप करके मत देखिए, आप वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से लास्ट तक देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने क्या लिखा? हम लोग अपने कलम से लिखते हैं। इससे पिछले वाला क्लास में आपको याद होगा कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था। इससे पिछले जो क्लास है उसमें मैंने आपको पढ़ाया था, देखिए ध्यान से समझिएगा, हम लोग अपने कलम से लिखते हैं। बाबू लोग बहुत अच्छा से समझिए, हम लोग अपने कलम से लिखते हैं। तो इसमें मैंने क्या आपको बताया था कि हम लोग जो है ये सब्जेक्ट है, लिखते हैं वर्ब है नहीं। सेंटेंस पढ़ने से पता चलता है कि सेंटेंस ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है नहीं, और देखिए कलम से ये ऑब्जेक्ट है और ये अपने क्या है, पॉजेसिव केस। तो इसके बारे में मैंने बताया था, क्लियर है ना? इसके बारे में मैंने बताया था। तो इसको पढ़ने से क्या पता चलता है? हम लोग अपने कलम से लिखते हैं, तो सब लोग का एक ही पेन है, ध्यान से समझिएगा सभी लोग, सेंटेंस को अच्छा से समझिए। इसको पढ़ने से क्या पता चलता है कि हम लोग अपने कलम से लिखते हैं। इसका मतलब है कि सबका कलम अलग अलग है। हम लोग अपने साइकिल से अपने स्कूल जाते हैं। इसका मतलब है कि हम लोग का साइकिल भी अलग है, स्कूल भी अलग है। देखिए अच्छे से समझिए बाबू लोग, बहुत अच्छे से समझिए। देखिए ध्यान से समझिए, मैं अपना कमरा साफ करता हूं तो मेरा अपना कमरा है, ध्यान से समझिएगा, है ना? देखिए अब इसमें समझना क्या है कि ये जो सब्जेक्ट था ना, इसमें सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, क्लियर है ना?
है ना। देखिए कलम से, तो ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे, सॉरी ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों रह सकता था। लेकिन आप एक चीज देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, जैसे इसको आप बनाए तो पॉजेसिव कैसे बनाया है, तो आपको पता है इसको अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वी मीन्स हम लोग वी लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, वी राइट। और इसके साथ जब भी किसी औजार का यूज करते हैं तो विद का प्रयोग करते हैं, क्लियर है ना। तो क्या हो जाएगा, वी राइड विद। और वी का जो पॉजिटिव केस होता है अपने के लिए, ये क्या होता है, वी का आवर होता है, जो पिछले क्लास में मैं बहुत पहले ही समझा चुका हूं आपको। तो पिछले क्लास में जब मैं समझाया हूं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, वी का क्या होता है, आवर। तो क्या हो जाएगा, वी राइट विद आवर पेन, यही ना है, वी राइट विद आवर पेन, हम लोग अपने कलम से लिखते हैं। ध्यान से समझिएगा, अच्छा से समझिए। इसमें क्या है कि हम लोग अपने अपने कलम से लिखते हैं, बस छोटा सा अंतर है। मैं अपने गांव जाता हूं, है ना, मेरा अपना गांव, हम लोग अपने अपने गांव जाते हैं, तो सबका गांव अलग अलग है, क्लियर है ना। यही डिफरेंट जो मैं पहले क्लास में जो मैं पढ़ाया था, ये मैं पढ़ाया था, आज उससे कुछ डिफरेंट है। ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर हम बनाना चाहेंगे, देखिए ये जो है ये सब्जेक्ट है, देखिए लिखते हैं क्या है, वर्ब है ना, कलम से ऑब्जेक्ट है, और देखिए अपने ये पॉजिटिव केस है, और ये अपने क्या है, रिस्पेक्टिव है, देखिए रिस्पेक्टिव है। ध्यान से समझिएगा। अब हमको करना क्या है, ध्यान से ये समझना है कि इसमें अगर यूजेज ऑफ रिस्पेक्टिव का प्रयोग अगर पढ़ते हैं आप, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जो सब्जेक्ट है वो हमेशा प्लूरल होगा, मतलब सिंगुलर नहीं हो। अगर रहेगा राजू अपने अपने कलम से लिखता है तो गड़बड़ा जाएगा ना, गलत हो जाएगा कि एक सिंगल आदमी के लिए डबल का प्रयोग कैसे होगा, नहीं होगा ना। इसीलिए यहां पे ये समझना है कि भाई जब सब्जेक्ट जो भी होगा प्लूरल होगा। अब देखिए अपने अपने कलम से, तो भाई जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो भी प्लूरल होगा। ध्यान से समझिएगा, जो सब्जेक्ट होगा वो भी प्लूरल होगा, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी प्लूरल होगा। अब देखिए हम लोग अपने अपने कलम से लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि सबका कलम अलग अलग है, क्लियर है। राधा मंजू और गीता अपना अपना गांव जाती है, तो राधा मंजू और गीता का गांव अलग अलग है, नहीं। जैसे राधा और गीता अपने अपने साइकिल से अपने अपने स्कूल जाते, तो राधा और गीता का साइकिल भी अलग है और स्कूल भी अलग है। यही चीज समझना है आपको। लेकिन अभी तक सिर्फ आप अपने के बारे में जानते थे। और देखिए ध्यान से समझिएगा, और अपना का जो प्रयोग होता है, अगर सिंगल अपना जो दिया रहेगा तो क्या करता है, हम लोग पॉजिटिव केस का रूल यूज करते हैं, जो पिछले क्लास में केस नंबर 1 में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले टेंस को पकड़ना था। टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्लियर। और किसी भी टेंस में बना सकते, जरूरी नहीं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि अभी हम सिंपल प्रेजेंट में इसलिए बना रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट ही पढ़ाए अभी, क्लियर है ना। अब देखिए यहां पे तो क्या हो जाएगा, वी, तो वी का मतलब हम लोग। अब देखिए लिखते हैं तो लिखने की इंग्लिश राइट हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो होता है वो होता है, ध्यान से समझिएगा, कि यहां पर देखते हैं जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अलावा जो भी होता है वो उसके साथ हम लोग V1 का यूज करते हैं, तो वी के साथ क्या हो जाएगा, राइट हो जाता है, तो वी राइट हम लोग लिखते हैं, क्लियर है ना। तो देखिए कलम से लिखते हैं तो औजार है तो विद तो लगेगा ही, तो विद, बहुआ अच्छा से समझिए, वी राइट विद। अब समझना है कि देखिए इसका यूज करना है, फिर इसका यूज करना है, इसके बाद ऑब्जेक्ट पे लेके चलेंगे। ध्यान से समझिएगा, राइट विद, वी राइट विद। अब देखिए पॉजिटिव केस का यूज करना है, यहाँ पे पॉजिटिव केस का यूज करना है, तो क्या हो जाएगा, वी का जो पॉजिटिव केस हो रहा है क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वी राइट विद आवर। ध्यान से समझिएगा। इसके बाद अपने अपने अगर डबल दे देगा तो पहला के लिए पॉजिटिव केस का यूज करेंगे, और दूसरा के लिए रिस्पेक्टिव जो है, जो मैं आपको चैप्टर ही पढ़ा रहे हैं उसी का यूज करना है, तो हो जाएगा आवर रिस्पेक्टिव। अब देखिए यहां पे पेन होगा कि पेंस होगा, तो पेंस हो जाएगा मेरा, मैं जो कह रहा हूं अच्छा समझिए। ये देखिए हम लोग अपने अपने, वी राइट विद आवर रिस्पेक्टिव पेन्स, हम लोग अपने अपने कलम से लिखते हैं कि कलम की संख्या ज्यादा है। ध्यान से समझिएगा, इसी चीज को अभी हमको पढ़ाना था, क्लियर है कि रिस्पेक्टिव का यूज कैसे होगा। एक दो सेंटेंस और बताते, ध्यान से समझिएगा। जैसे राजू और गोपी,
देखिए राजू और गोपी, राजू और गोपी अपने अपने साइकिल से अपने स्कूल जाते हैं। अच्छा से समझिएगा, देखिए पहले समझिए अच्छा से। राजू और गोपी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, जाते हैं वर्ब हो गया। देखिए स्कूल, देखिए अपने स्कूल, देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गया और इसके अंदर क्या है, पॉजेसिव केस का यूज है। अब देखिए अपने अपने साइकिल से, ये पूरा का पूरा एक्सटेंशन है। तो सबसे पहले आपको पढ़ा भी दिया गया है कि इनफाइनाइट वर्ब का यूज पढ़ा दिया गया, एक्सटेंशन का यूज पढ़ा दिया गया कि कैसे बनाएंगे, अगर बड़ा सेंटेंस दिया रहेगा तो कैसे बनाएंगे, इसके बारे में भी क्लास में चर्चा हुई है ना। इसके बारे में बहुत बेहतर तरीके से क्लास में चर्चा हुई है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट को लेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा राजू, राजू एंड गोपी, राजू एंड गोपी, राजू एंड गोपी। ध्यान से समझिए, इसका वर्ब का यूज करना है, एक से ज्यादा नाम है तो वर्ब का यूज करेंगे। देखो राजू एंड गोपी जाते हैं तो गो हो जाएगा, गो। अब यहां पे समझना है कि राजू और गोपी अपने अपने साइकिल से अपने स्कूल जाते हैं। तो इसको पढ़ने से क्या पता चलता है कि राजू एंड गोपी अपने अपने साइकिल से अपने स्कूल जाता है। इसका मतलब है कि सबका स्कूल एक ही है लेकिन साइकिल अलग अलग है। क्लियर है ना। और एक से ज्यादा नाम अगर रहता है तो आपको पता है ये दे वाला केस में आ जाता है, और दे का जो पॉजेसिव केस है वो क्या हो जाता है, देर हो जाता है। यही तो समझना है भाई यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट हो गया वर्ब हो गया, राजू एंड गोपी गो टू। देखिए यहाँ पे पॉजेसिव केस का यूज है तो एक से ज्यादा नाम है तो देयर का प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा, राजू एंड गोपी गो देयर, गो टू देयर, गो टू देयर स्कूल। स्कूल से नहीं स्कूल, क्योंकि यहां पर सिर्फ अपने का बोध हुआ है, सिंगल है, एक ही स्कूल की चर्चा हो रही है तो स्कूल, गो टू स्कूल। देखिए अपने अपने साइकिल से, तो ये जो अपने, ये पॉजेसिव केस है और ये हो गया रिस्पेक्टिव। समझ में आया, एक पॉजेसिव केस हो गया, रिस्पेक्टिव। तो एक से ज्यादा साइकिल है, कुछ भी नहीं है भाई, बड़ा से बड़ा सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हैं। इसलिए आज मैं आपको बता रहा हूं रिस्पेक्टिव का यूज कैसे करेंगे, अगर सेंटेंस में अपना अपना का बोध हो तो कैसे करेंगे। क्लियर है ना, इसके बारे में आपको हम बता रहे। तो क्या हो जाएगा, राजू एंड गोपी गो टू देयर स्कूल, अपने अपने साइकिल से। तो देखिए किसी भी व्हीकल्स का प्रयोग करते तो बाई का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, तो हो जाएगा बाई। और क्या करेंगे, अपने है, यहां पे देखिए अपने, तो पहले तो पॉजेसिव केस का यूज तो होगा ही, बाद में ना रिस्पेक्टिव का यूज होगा, तो हो जाएगा बाय देयर रिस्पेक्टिव, बाय देयर रिस्पेक्टिव साइकिल्स हो जाएगा। देखिए इसी तरह रिस्पेक्टिव का यूज पढ़ाया जाता है। अगर सेंटेंस में अपना अपना का बोध दिया रहेगा तो हम इसी तरह बनाएंगे। देखिए होता क्या है, जब क्लास में पढ़ाते हैं तो इसकी बहुत प्रैक्टिस होती है, इसमें 10 सेंटेंस 20 सेंटेंस बनाया जाता है ना, और इसकी बहुत प्रैक्टिस होती है, तो ऐसे गलत नहीं होता है। क्लियर है ना। तो आप भी अगर प्रैक्टिस करना चाहेंगे, प्रैक्टिस करके अगर पूछना चाहेंगे तो आप हमको कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसमें और सारे प्रैक्टिस करें तो एक दो हम आपको लिखा देते हैं, उसको भी अब लिख लीजिए और उसको आप कमेंट बॉक्स में बना के भेजिएगा। देखिए तो मैं PW आपको लिखा दे रहा हूं, एक दो ठो आप बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में भी आप दीजिएगा और देखते हैं कितने स्टूडेंट का सही होता है, और जिनका सही होगा तो हमारे तरफ से कुछ विशेष, क्लियर है, उसके लिए किया जाएगा। तो हम चाहेंगे कि मैं कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं, उसको आपको बना के भेजना है। क्लियर है, और उसको मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा, कमेंट बॉक्स में भेजना है। जैसे लिखिए, देखिए सेंटेंस दे रहे हैं, बड़ा सेंटेंस, छोटा सेंटेंस, दो चार हम लिख देते हैं, आपको बनाना है। जैसे हम लोग दोस्तों के साथ, हम लोग अपने दोस्तों के साथ, हम लोग अपने दोस्तों के साथ अपने अपने
साइकिल से हम लोग अपने दोस्तों के साथ अपने अपने साइकिल से स्कूल जाते हैं एकदम। देखिए बनाना है आपको, फटाफट आपको बनाना है, आपको कवर करना है, बनाना है। जैसे देखिए तुम लोग, तो एक सेंटेंस और 2-3 सेंटेंस लिख देते हैं, उसको आप बनाइएगा। जैसे तुम लोग अपने गांव में क्रिकेट खेलने के लिए, तुम लोग अपने गांव में क्रिकेट खेलने के लिए, नहीं, सीतामढ़ी से अपने साइकिल से जाते हो। क्लियर है ना? तो 2 सेंटेंस में दे रहा हूं। देखिए है कुछ नहीं भाई, देखिए यहां इस सब्जेक्ट है, जाते हो वर्ब है, स्कूल ऑब्जेक्ट है। देखिए यहां पे देख लीजिए अपने दोस्तों के साथ ये एक्सटेंशन है और अपने अपने साइकिल से ये भी एक्सटेंशन है। तो देखिए इसके अंदर पॉजिटिव केस है और ये क्या है, रिस्पेक्टिव है। क्लियर है ना? और इसमें सिर्फ पॉजिटिव केस का यूज है। तो सबसे पहले इसका यूज करना है, इसका यूज करना है, इसका यूज करना है। मर्जी तो पहले इसका करिए, मर्जी तो इसका करिए। तो इसी तरह अब बड़ा से बड़ा सेंटेंस बहुत आसानी से बना सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो। लेकिन मैं आपको आज सिर्फ रिस्पेक्टिव का यूज पढ़ाया हूँ। क्लियर है? आप कोशिश करके देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सही क्या है, गलत क्या है। तो मैं चाहूंगा कि आप मेरी वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।